प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं कि आज प्रभु आपके लिए चमत्कारों को करेंगे। आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर से चमत्कारों की अपेक्षा करते हैं। परमेश्वर भी अपनी संतानों के जीवन में चमत्कार देना चाहते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे बड़ा और कोई चमत्कार नहीं कि एक मनुष्य अपने पापों की क्षमा प्राप्त करे, जीवन की पुस्तक में उसका नाम दर्ज हो, न्याय के दिन परमेश्वर उसका लेखा ना ले। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं हो सकता। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपकी हित की बातें करते हैं। आज जो वचन हम मनन करने जा रहे हैं, यदि आप उस पर विश्वास करें, उसके अनुसार अपने जीवन को आप जिए, तो परमेश्वर आपके जीवन में अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बड़े चमत्कारों को करेंगे। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। कब, ये हमें नहीं मालूम, मगर परमेश्वर उस समय के आने से पहले हमें तैयार जरूर कर देगा। आज का वचन भी तैयारी को लेकर हम आगे मनन करेंगे। प्रिय, बाइबल ऐसा बताती है मत्ती 16 अध्याय 26 और 27 पद में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हाँ प्रियो, बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आएगा और वो हर एक मनुष्य का न्याय करेगा उसके कामों के अनुसार। आज हम इस संसार में कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या प्रभु का भय मानकर हम परमेश्वर के वचनों का पालन करते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं, या हम अपने मन के स्वयं स्वामी होकर अपने मन के मुताबिक जीवन जी रहे हैं? इस बात को जानना जरूरी है। हम मनुष्य का जीवन थोड़ा है। एक दिन हम सब लोग मरेंगे, मसीह यीशु में सोएंगे, हमारा न्याय किया जाएगा। तब हम परमेश्वर से क्या बोलेंगे? उस वक्त को स्मरण करते हुए हमें अपने आज का जीवन जीना चाहिए। इसलिए बाइबल बताती है, यदि मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर ले मगर अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ है? प्रियो, हमें अपने प्राण को बचाने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए और परमेश्वर का भय मानकर अपना ये छोटा सा जीवन जीना चाहिए, क्योंकि एक दिन परमेश्वर हमारा इन सब बातों के विषय में न्याय करेंगे। बाइबल बताती है लूका 12 अध्याय 19-20 पद में कि उस व्यक्ति के यहाँ जब बहुत अधिक उपज हुई, वो आनंद के मारे बहुत खुश हो गया। उसके यहाँ पर इतनी बड़ी जगह नहीं थी जहां पर वो इतनी सारी उपज को रख सके, इसलिए उसने छोटी छोटी बखारियां तोड़कर एक बड़ा गोडाउन बना लिया और उसमें अपना सारा अनाज जमा कर दिया और अपने प्राण से कहा, हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। इस मनुष्य की बातों को देखे, बड़ी उपज प्राप्त की, बड़े गोडाउन में जमा की और स्वयं ही अपने प्राण से कह रहा है, हे प्राण, तेरे लिए बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, अब तू चैन से खा पी, आराम से, सुख से रहे। ये मनुष्य यहाँ पर न्याय को कर रहा है, जबकि बाइबल ऐसा कहती है हमें कल के विषय में डींग नहीं मारनी। हम नहीं जानते अगले क्षण में क्या होगा, मगर ये मनुष्य इस बात को भरोसे के साथ बोल रहा है, चैन के साथ खाऊंगा, पीऊंगा, आराम से रहूंगा, सुख से रहूंगा, क्योंकि बहुत वर्षों के लिए जीऊंगा और बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति मैंने जमा कर ली है। इस प्रकार के शब्द और इस प्रकार की धारणा का जब जीवन हम मनुष्य जीते हैं, तब ये मूर्खता होती है, क्योंकि हम नहीं जानते कल क्या होगा। इस मनुष्य ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। हाँ, जो न्याय परमेश्वर के हाथों में उसने अपने हाथों में लिया, उसने अपने आप पर और अपनी शब्दों पर घमंड किया। मगर 20 पद में परमेश्वर ने तुरंत ही उसको बातें करके कहा, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? हाँ प्रियो, इस प्रकार से हमें जीवन नहीं जीना चाहिए। हम अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाई के जीवन में जो कुछ भी करते हैं, बाइबल ऐसा कहती है प्रभु यीशु मसीह के नाम में
और प्रभु यीशु मसीह के लिए और प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए करना चाहिए। हम गर्व और अहंकारी मनुष्य ना बने, इस एक धनवान मनुष्य के समान जिसके यहाँ बड़ी उपज पैदा हुई और अपने आप पर घोषणा करके ऐसा ये बोल रहा है कि बहुत वर्षों तक जीवित रहेगा, बहुत समय तक संपत्ति को खाएगा, आराम से, चैन से, सुख से रहेगा। प्रिय, इस प्रकार से बड़े शब्दों को ना कहे। सुख, शांति, आराम व सुरक्षा और लंबी उम्र परमेश्वर की ओर से आती है। हमें अपने आप को दीन करना और नम्र करना बहुत जरूरी है, तब परमेश्वर हमारे कामों पर आशीष देते हैं। बाइबल ऐसा बताती, पहला यूहन्ना 2:15 और 16-17 पद में, तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हाँ प्रियो, न तो संसार से प्रेम रखें न संसार की वस्तु से, मतलब संसार की वस्तु पे निर्भर ना रहें। ये हमेशा नहीं रहेंगी। यही बात परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि एक दिन हम मनुष्य को न्याय होगा। इसलिए क्यों इस संसार उसकी वस्तु पर निर्भर रहे। जीवन देने वाले परमेश्वर पे हमें निर्भर होकर जीवन जीना चाहिए। संसार में कुछ भी अच्छा नहीं, केवल आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, हर एक बुराई संसार में मौजूद है। भलाई केवल परमेश्वर के राज्य से आती है। और परमेश्वर का वचन ये बताता है, जो संसार उसके अभिलाषाओं से जुड़े हुए हैं, इसी संसार को अपना स्थिर निवास समझते हैं, उनकी आशाएं टूट जाएंगी। हाँ प्रियो, उनकी अभिलाषाएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वचन में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। क्यों ना हम ऐसे कामों को करें, ऐसे जीवन को जिए जो सर्वदा बना रहेगा। और ये है परमेश्वर के द्वारा प्राप्त किया हुआ एक आनंददायक मसीह जीवन, वचन के अनुसार जीना, प्रभु यीशु की शिक्षा के आधार पर जीवन जीना ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। और परमेश्वर ने हमें इसीलिए अपने पुत्र की महिमा में बुलाया है। यहाँ पर हम एक सवाल कर सकते हैं, तब हम इस संसार में क्यों रहते हैं? जब हमें संसार में परमेश्वर के लिए जीना है, सिर्फ परमेश्वर के लिए ही सब कुछ करना है, तो फिर हम संसार में क्यों आए हैं? बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने आदि में प्रथम मनुष्य आदम को, हवा को जब बनाया, अपनी महिमा के लिए बनाया। बाइबल ऐसा बताती है उत्पत्ति पहले अध्याय में कि परमेश्वर दिन की ठंडी धूप में उनसे मिलने आया करते थे, उनके साथ संगति करते थे, मगर उनकी अनाज्ञाता के कारण इस प्रकार के रिश्ते में रुकावट आ गई। वो संसारिक हो गए, मगर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने फिर से उसी खोए हुए रिश्ते को, टूटे हुए रिश्ते को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा। आज परमेश्वर यही अपेक्षा करता है कि हम संसार में तो हैं, पर हम परमेश्वर के लिए हैं। हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम विवाह करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, ये गलत नहीं है, मगर इन सब बातों में हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। इस संसार में हम खोए हुए को बचाने के लिए मौजूद हैं। इस संसार में हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए जीवित हैं। जब हमारे जीवन में परमेश्वर और उसकी महिमा नजर आएगी, तो बहुत से लोग अपने पापों से मन फिराएंगे, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे और एक स्वर्गीय स्थिर निवास में जाने के लिए वो लालसा रखेंगे। इस रीति से हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे। इसलिए प्रियो, हम इस संसार में तो है, परंतु इसलिए ताकि मेरे जीवन और मेरी गवाही के द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह को हम में देख सके और परमेश्वर के पास आ सके। इसलिए बाइबल बताती है लूका 21:34 में, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। हाँ प्रियो, न्याय का दिन फंदे के समान और अचानक आएगा, हमें कुछ भी मालूम नहीं होगा। ये खत्म होने वाले जीवन में हम इतना गर्व और अहंकार और भरोसा ना रखें। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सावधानी के साथ अपने जीवन को जिएं। इस संसार की चिंताओं के कारण हम निराश ना हो जाए। आज बहुत सारे लोग इस संसार में इस बात को महसूस कर रहे हैं
कि संसार में हमारे चारों कुछ भी ठीक नहीं है। दुख, कलेश, परेशानियां, हानियां, मुसीबतें और महामारी कदम कदम पर इस संसार में है, और ये तो पीड़ाओं का आरंभ है, जैसे कि बाइबल कहती है। हाँ प्रियो, परमेश्वर हमें सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि हमें इस वक्त और कभी भी इस संसार में स्थिर रहने की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा पृथ्वी पर का जीवन थोड़ा है। जो इस संसार में आया है वो जाएगा, अपने सृजनहार के सामने खड़ा होगा, वो उसका न्याय करेगा श्वेत सिंहासन के सामने। इसलिए हमें किस प्रकार का मनुष्य और किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, इस बात पर हमें सोचना चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग, मैं कल कैसे घर बनाऊंगा, मैं कल कैसे रहूंगा, कल मैं इस काम को करूंगा, बहुत सी चिंताओं में अपना जीवन जी रहे हैं, यदि भी वो ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। इस संसार की चिंताओं ने उन्हें सुस्त कर दिया, उन्हें निराश कर दिया है। इस रीति से वो परमेश्वर की खोज नहीं कर पा रहे, परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ पा रहे, प्रभु के दर्शन को प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो संसार की चिंताओं में डूब चुके हैं, उनका विश्वास खत्म हो चुका है। प्रियो, हमें ऐसों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और आप अपने जीवन की चिंता कीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक सावधानी का जीवन जिएं। हमें सावधानी के साथ चलना है, क्योंकि एक दिन हम यहां से जाने वाले। इसलिए हम मतवालेपन में ना जिए, हम जीवन की चिंताओं में फंसकर निराश ना हो जाए। आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतजार करें और प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार जीवन को जिए। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चुने हुए लोगों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने सबके लिए जान दी, वो सबको बचाना चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता किसी का भी नुकसान हो, कोई भी हानि से होकर जाए, मगर जो उसकी आवाज सुनते वो उसकी भेड़े हो जाते हैं, बाइबल कहती है। इसलिए वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चुने हुए लोगों के लिए प्रार्थना की। यूहन्ना 17 अध्याय 15-16 पद में लिखा है, उन्होंने स्वर्ग के पिता से विनती की, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं। प्रियो, इस संसार में जो रहना चाहते हैं वो संसार के सरदार के द्वारा सताए जाएंगे। जी हाँ, शैतान के द्वारा, आत्मिक अंधकार की शक्तियों के द्वारा वो सताए जाते हैं। जो इस संसार और संसार की वस्तु पे भरोसा रखते हैं, इस संसार को प्राप्त करने के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं, कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बहुत दुख होगा। इस संसार का सदा शैतान उनके जीवन पे प्रभुता करेगा और उन्हें बहुतायत से दुख देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं। और इस महायाज की प्रार्थना में यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं तुझसे ये विनती करता हूं कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं। कैसे प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाएं आपके लिए ये प्रार्थना चमत्कार लेकर आएगी? जब आप परमेश्वर के वचन के साथ जीवन जिएंगे। यदि आप संसारिक हैं, शारीरिक हैं और शैतान की आत्मा के द्वारा जीवन जी रहे हैं, अर्थात आप झूठ, घमंड, दिखावा, स्वाद, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बहर, भेदभाव, जलन, संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी का जीवन जीते, आपको प्रभु का भय नहीं, आप वचन नहीं पढ़ते, आप संगति नहीं करते, आप प्रार्थना नहीं करते, आप एक संसारिक मनुष्य, आप प्रभु के चेहरे की लालसा नहीं करते, आप एक संसारिक मनुष्य। और इस रीति से आप अपने जीवन में दुख भी उठा रहे होंगे। पल भर का आनंद तो होगा, मगर सबसे ज्यादा आपके हृदय में निराशा होगी। आप रातों को ठीक से सो भी नहीं पाते होंगे, क्योंकि आप भयभीत स्थिति में हैं, आप डरे हुए, घबराए हुए संसार में आने वाली परेशानियों को देखकर। ये स्थिति उन्हीं के लिए बनी रहेगी जो संसार को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। मगर यीशु मसीह ने अपने चुने हुए लोगों के लिए प्रार्थना की, हे पिता, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। इन्हें जगत से नहीं उठाना, क्योंकि इन्हें जगत में रहकर भटके हुए लोगों को बचाना है। इसलिए तो उन्हें उस दुष्ट से, शैतान से, आत्मिक अंधकार की शक्ति से बचा के रख। क्यों? क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं। हाँ प्रियो, इस वचन में हमारी सुरक्षा है। शैतान हमें नहीं छू पाएगा, वो हमारे जीवन पे प्रभुता नहीं कर पाएगा, वो हमें कोई नुकसान नहीं दे पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाएं हैं कि परमेश्वर हमें दुष्ट से बचा के रखेगा, मगर तब जब हम इस संसार के नहीं होंगे। बाइबल बताती है प्रियो,
हमें हर एक प्रकार की दुष्टता से बचे रहना चाहिए। इस संसार की दुष्टता से दूर रहना चाहिए, क्योंकि केवल इस संसार में बुराइयां देखने को मिलती है। दूसरा कुरिन्थियों 6:17-18 पद में ऐसा लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। प्रियो, इस संसार में आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, जीवी का घमंड और अहंकार है, और जो कोई संसार से प्रेम करता है वो इन अभिलाषा के अनुसार जीवन जीता है, क्योंकि वो उनमें फंस जाता है, क्योंकि आत्मिक अंधकार की शक्ति उस पर प्रभुता करती है और वो आंसू के साथ अपना जीवन जीते हैं। मगर परमेश्वर कहता है तुम इन सब अशुद्ध वस्तुओं से भागो, कोई बुराई में अपना हाथ मत लगाओ, पवित्र बने रहो, निर्दोष बने रहो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। इस रीति से तुम मेरे बेटे बेटियां हो जाओगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर हो जाऊंगा। प्रभु के आगमन से पहले पहले हमें अपने आप को निर्दोष करना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को पवित्र करना है प्रियो, तब आप परमेश्वर के प्रकाश को अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में देख पाएंगे। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में निराशा का सामना कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग आज अब फियर में होंगे, डर में होंगे, बहुत सारी चीजें आपको परेशान कर रही हैं। कब आप इनसे छुटकारा पाएंगे? आप इस प्रकार से रो रहे हैं। परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रियो, इस संसार की वस्तु पर आप भरोसा ना रखें, आप परमेश्वर की खोज करें, आप प्रभु यीशु मसीह की खोज करें, जिसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु के मुख का दर्शन मांगे, प्रभु की उपस्थिति को मांगे, प्रभु के संग को मांगे, प्रभु की सहायता को मांगे। प्रभु आपके लिए चमत्कार को करेंगे। बाइबल बताती है गलतियों 1 उसके 4 पद में, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हमें इस वर्तमान प्रेजेंट वर्ल्ड से, इस वर्तमान संसार की बुराई से हमें छुटकारा दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दे दी। प्रभु यीशु मसीह ने संसार में हमारे क्रूस पर जान इसलिए नहीं दी कि हम और संसारिक हो जाए, हम और शारीरिक हो जाए और हम शैतानी हो जाए। इस प्रकार का जीवन जीने के कारण आज संसार कलेशों का सामना कर रहा है। मगर परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, ताकि वो हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। गलतियों 6:14 पद में लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। हाँ प्रिय, जब हम इस संसार में परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन जीते हैं, तब हम परमेश्वर के स्वर्ग के आनंद का अनुभव करते हैं। हाँ, हम निराशा से आजाद हो जाते हैं, हम वेदना से आजाद हो जाते हैं, हम आंतरिक जीवन में स्वस्थ हो जाते हैं, हम खुश रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें हर प्रकार की सुरक्षा देने लगते हैं। मगर ठीक इसी संसार में इस प्रकार से जीवन को जीने के कारण लोग हमारा विरोध करते हैं, संसार हमारा विरोध करता है, क्योंकि जब हम मसीह के हो जाते हैं तो संसार हमें कूड़ा समझता है। मगर जब हम मसीह के लिए स्वयं जी रहे होते हैं तो संसार भी हमारी दृष्टि में कूड़ा हो जाता है। इसलिए हो सकता है कि आप प्रभु के खातिर जब आप अपने जीवन को जी रहे हैं, आप दुख उठा रहे हो, कोई आपसे प्रेम करने को तैयार नहीं, कोई आपका साथ देने को तैयार नहीं, प्रतिदिन आप आंसू का जीवन जीते क्योंकि लोग आपसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि आप मसीह के साथ चल रहे। निराश ना हो, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के लिए ही कहा। हाँ, उन्होंने कहा धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि तुम हंसोगे। हाँ प्रियो, धन्य है आप जो इस संसार में रो रहे हैं। आपको रोना पल भर का है, क्योंकि हम हमेशा जीवित नहीं रहेंगे, परंतु इस संसार को छोड़ने के बाद प्रभु कहता है तुम हमेशा हंसोगे, आनंदित रहोगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें प्रभु के लिए जीना चाहिए, प्रभु पे घमंड करना चाहिए, ना कि संसार की वस्तु पर, मनुष्य की सहायता पर। परमेश्वर चाहता है प्रभु यीशु पर, उसके क्रूस पे घमंड करे, जिसने आपको वर्तमान संसार की बुराइयों से, दुखों से छुटकारा देना चाहा है। कुलुस्सियों 3:2-4 पद में ऐसा लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है।
जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हाँ प्रियो, जब हम यीशु मसीह में जीवन को जीते हैं तो हम पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाना चाहिए। क्योंकि जिस दिन हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम पाप, उसकी इच्छा, लालसा, मजे के लिए मर गए, परंतु धार्मिकता के द्वारा हम जी उठे और अब परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा अद्भुत जीवन मसीह के द्वारा परमेश्वर में छिपा हुआ है, और जब मसीह प्रकट होगा तब हम भी प्रकट किए जाएंगे। वो समय आ रहा है कि जब आपको परमेश्वर की ओर से महिमा प्राप्त होगी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन अनुसार आप चलें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हाँ प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है तीतुस 2 अध्याय 11 से 13 पद में, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य में उद्धार लाने में सक्षम है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धार्मिकता से और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहें। हाँ प्रियो, आप अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाई के जीवन में प्रभु के वचन के मुताबिक जीवन जीते रहें, और धीरज के साथ संयमी होकर इस संसार में केवल परमेश्वर के लिए जीवन बिताएं और उसकी प्रतीक्षा करें, क्योंकि वो बहुत जल्द आकर आपको छुटकारा देगा। आपके वैवाहिक जीवन में आशीष आनी शुरू हो जाएगी, आपके बच्चों में आशीष आएगी, आपके माँ बाप बुजुर्गों में आशीष आएगी, आपके स्वयं के जीवन में आशीष आएगी। और जब तक आप इस संसार में हैं, प्रभु आपके जीवन की हर एक घटिका भी स्वयं पूरी करेगा, क्योंकि वो जानता है आप उसके लिए जी रहे हैं। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज इस संदेश को जो जितने लोग सुन रहे हैं और जो मेरे साथ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु, आपने इनसे बातें की, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हाँ प्रभु, इस संसार को ही अपना स्थिर निवास समझने के कारण आज बहुत से लोग दुख उठा रहे हैं। हाँ, ये अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन में बहुत दुख और कलेश उठा रहे हैं। ये आंसू से होके जा रहे हैं, ये वेदना से होके जा रहे हैं, ये बीमारियों से होके जा रहे हैं, कलेशों से होके जा रहे हैं। मगर आज उन्होंने इस संदेश को सुन लिया है प्रभु, जो प्रभु जी इस संसार में केवल आपके लिए जीते हैं। आप उनके लिए विनती कर चुके हैं कि वो दुष्ट उन्हें छू नहीं सकता, क्योंकि जैसे आप संसार के नहीं, वैसे ये भी संसार के नहीं। इसलिए आज आप इनके पापों को क्षमा कर दीजिए, हर एक शुद्धता से इन्हें बाहर निकालिए। हाँ प्रभु जी, आज आप इन्हें अभक्ति और दुष्ट संसार के वश में से छोड़ा लीजिए। आज आप इनके पापों को क्षमा करें, इन्हें आत्मिक मनुष्य बनाए, इनको आत्मिक बुद्धि दे, आत्मिक शक्ति दे, आत्मिक बल दे, आत्मिक आंखें दे, आत्मिक समझ दे, ताकि प्रभु ये उन बातों को देख सके जिन्हें देख नहीं पाते। पल भर का जीवन ये आपके लिए जी सके। आप इन्हें वचन की भूख दे, प्रार्थना करने का आत्मा दे, इनके वैवाहिक जीवन में अपनी आत्मिकता को लेकर आए, इनके बच्चों के जीवन में अपनी आत्मिकता को लेकर आए, इनके माता पिता परिवारों में आप अपनी उपस्थिति को लेकर आए, अपनी आत्मिकता को लेकर आए, ताकि एक साथ मिलकर प्रभु आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपकी खोज करें, और आपके वचन के मुताबिक अपने जीवन के एक क्षेत्र में जीवन जीने पाए। आप इन्हें दुष्ट से बचा के रखें, जो आत्मिक अंधकार की शक्तियों से जकड़े हुए हैं, जो जादू टोनों से पीड़ित हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से उन पर छुटकारे की घोषणा करता हूं। प्रभु ये आजाद हो जाए इसी वक्त। प्यारे प्रभु, जो संसार की चिंताओं में बहुत अधिक सुस्त हो गए, आपसे प्रभु ये संसार की चिंता ना करे, ये अपने घर बनाने की चिंता ना करे, ये प्रभु जी आपके स्वर्ग राज्य में अपने घर बनाने की चिंता करें। आप इन्हें पवित्र करें, क्योंकि जो कुछ आपने इनके लिए उत्तम बना के रखा है वो आप इन्हें जरूर देंगे। हाँ प्रभु, यिर्मयाह 29:11 पद में आपका वचन कहता है, जो कल्पनाएं आपने हमारे विषय में बनाई हैं वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है, और आप अंत में हमारी आशा पूरी करेंगे। हर एक जन को प्रभु इस वचन के द्वारा आप आशीष दें, बीमारों को चंगा करें, जो कर्जों में उनको कर्जों से आजाद करें, जो किसी भी मुसीबत में फंसे हुए और किसी प्रकार की उन्हें आशा नहीं, परंतु आज आप में आशा रखकर प्रभु वो आजाद हो जाए। आप इनका मार्गदर्शन करें, आप इन्हें पवित्र करें, आप इन्हें निर्दोष बनाएं, अपने लहू से धो दे, पवित्र करें, अपनी संतान बनाएं, और आप इनके जीवन में चमत्कारों को करें, ताकि पृथ्वी पर पल भर का जीवन ये आनंद के साथ बिताने पाए, आपकी उपस्थिति में, आपकी संगति में, आपकी खोज के साथ बिताने पाए, ताकि ये अपने जीवन के एक क्षेत्र में आपकी उपस्थिति, आपके आनंद, आपके प्रेम को प्राप्त कर सके। प्रभु, आपने वादा किया आप इन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे,
कभी नहीं त्यागेंगे। इसी वक्त आप इनका आदर करें, आप इन्हें अपनी बाहों में लें। ओ प्रभु, आप इनसे कहें, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज से मैं तेरा पिता और तू मेरी पुत्र पुत्री है। हाँ प्रभु, इस प्रकार से आप इन्हें शांति दे और इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में इन्हें बड़ी बरकत दे। जो कुछ ये आपकी महिमा के लिए इस संसार में कर रहे हैं, उसमें आप इन्हें सफलता दे। हर एक दास दासी को आशीष दे, विश्वासियों को आशीष दे, पवित्र लोगों को आशीष दे। और जिस वक्त ऐसे लोग जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो आपको नहीं जानते, आप उनके दिलों से बातचीत करें, उनके जीवन में भी चमत्कार करें, क्योंकि आपने प्रभु सबके लिए क्रूस पर जान दी है। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। मैं सारा आदर महिमा आपको देता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन। प्रिय मित्रों, प्रभु आपको बहुत से आशीष दे।